धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हरियाणा बनाओ अभियान के नाम से एक संगठन द्वारा आयोजित सेमिनार में सैकड़ों अधिवक्ताओं, प्रोफेसरों, सरपंचों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने हरियाणा की नई राजधानी और अलग उच्च न्यायालय बनाने की मांग उठाने का प्रस्ताव पारित किया। चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्व ओएसडी MS चोपड़ा भी उपस्थित रहे और उन्होंने सेमिनार में मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में अपना भाषण दिया। मुख्य समारोह की व्यवस्था एवं आयोजन पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल रणधीर सिंह बदरान एवं उनके सहयोगियों द्वारा किया गया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता ने भी हरियाणा की नई राजधानी और अलग हाई कोर्ट के मुद्दे पर अपना पूरा समर्थन दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता गुरतेज सिंह, जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जगरूप सिंह, पूर्व अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन करनाल चांदवीर सिंह मधान, एडवोकेट करमवीर सिंह मडान, एडवोकेट करण सिंह, एडवोकेट हरपाल सिंह, सुखदेव सिंह, देवेंद्र सिंह, सुमेर करोन, यादविंदर सिंह शोरान, सतीश सांगवान, एडवोकेट ईश्वर सिंह गोयत, रविकांत सेन, एडवोकेट राकेश कटलारी, दीनानाथ अरोड़ा, एडवोकेट प्रोफेसर सुभाष सैनी, तरसेम गर्ग एडवोकेट, चांदीराम एडवोकेट, अंकित गौतम उपाध्यक्ष, मनोज वशिष्ठ पूर्व अध्यक्ष, विजेंद्र बांगर, सुखदेव जठलाना, परवीन मलिक, मनफूल सिंह, साधुराम, अनिमेश भारद्वाज, विकास तोमर, राजवीर देसवाल, आशीष दलाल, गौरव शर्मा, संदीप मलिक, आनंद गर्ग, मोहन लाल, जसविंदर वर्तिया, सतपाल, राजिंदर सिंह, सुखविंदर डांडियान, जसबीर थोल, त्रिलोचन सिंह, संजीव धवन, राहुल सैनी, अमित अटवान, दीपक सेठी, रजत दैया, विक्रांत कुंडू, भारत भूषण और जिला बार एसोसिएशन कैथल के अध्यक्ष और सचिव, जिला बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र सहित सैकड़ों अन्य वकील भी इस सेमिनार में उपस्थित हुए। संगठन के संस्थापकों ने घोषणा की कि अब वे प्रत्येक जिले में सेमिनार आयोजित करेंगे और आने वाले दिनों में उपमंडल स्तर पर हरियाणा बनाओ अभियान के बैनर तले हरियाणा के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनमत तैयार करेंगे। व्याख्यान के दौरान MS चोपड़ा ने हरियाणा की राजधानी के निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पंजाबी सूबा आंदोलन के परिणाम स्वरूप विभाजित संयुक्त पंजाब के हिंदी भाषी हिस्से हरियाणा को पंजाब से अलग हुए 57 साल हो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस क्षेत्र को अभी तक पूर्ण स्वायत्त राज्य का दर्जा नहीं मिल सका है, क्योंकि इसे अपनी अलग राजधानी और अलग उच्च न्यायालय प्राप्त नहीं हुआ। संयुक्त पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। सदियों बाद हर्षवर्धन के शासनकाल की समाप्ति के बाद हरियाणा क्षेत्र को पूर्ण प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता मिली। इस क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास व समृद्ध प्राचीन संस्कृति के आधार पर विशेष पहचान बनाने का सुनहरा अवसर व्यर्थ जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व ने परिपक्वता और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपनी अलग राजधानी और उच्च न्यायालय बनाकर हिमाचल प्रदेश को एक अलग पहचान और पूर्णता प्रदान की। रावी ब्यास के अधिशेष जल के बंटवारे और हिंदी भाषी क्षेत्रों के हस्तांतरण को राजधानी से जोड़कर इसे एक भावनात्मक मुद्दा बनाकर एक ऐसी पहेली खड़ी कर दी है जिसे निकट भविष्य में सुलझाना आसान नहीं होगा। लंबे समय तक यथास्थिति कायम रहने के कारण इस विषय को लगभग भुला दिया गया है। देखिए, हरियाणा हाई कोर्ट बनने जा रही है। देखिए, हरियाणा हाई कोर्ट का मतलब ये है कि लोगों को न्याय मिले, जल्दी मिले, सुविधा से मिले और सस्ता भी मिले। अभी 45 लाख केस पेंडिंग है अभी हरियाणा के लोगों के, ये बताया गया हमारे साथियों द्वारा। उन लोगों को कितनी परेशानी होती है एक लिटिगेंट को, और उसके छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, पेशी के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, हज़ारों रुपए का टोल दे के जाना पड़ता है और अगले दिन डेट मिल जाती है ना। तो इन सब चीज़ों को जब समय पे न्याय ही नहीं मिलेगा नागरिकों को, फिर उस राज्य का मतलब क्या है? उस राज्य का अर्थ ही क्या है जहाँ न्याय ही ना मिले नागरिकों को, समय पे न्याय मिले। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ऐसा कहते हैं। तो न्याय के लिए ही हाई कोर्ट मांग रहे। ये वकीलों को क्या फर्क पड़ेगा ये हाई कोर्ट कलकत्ता हो जाए, इनको तो अपना कारोबार चलना ही है। लेकिन परेशानी तो लोगों की है और उन्हीं लोगों की परेशानी के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं कि भाई लोगों का निपटारा हो जाए, झगड़ों का निपटारा हो जाए। मतलब क्या कारण मानते हैं, सरकारों की कमी है या किसकी कमी है? अब ये नहीं हम कहेंगे कि कोई कमी किसमें है, क्या है, और हमको नहीं मालूम है। लेकिन हम जनता को ये जागरूक, जनता मांग तो करे कम से कम। जनता तो भूल बैठी है, जो हो रहा है चलो होने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मांगते करें। वो कहते हैं कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती है।
ठीक है। बद्रीनाथ जी, आज कुरुक्षेत्र पहुंचे हम और काफ़ी वक्त से आपकी मांग है, आपकी एक संस्था है जनशक्ति आवाज मंच द्वारा भी मांग उठाई जा रही है कि हरियाणा का हाईकोर्ट अलग बनना चाहिए। किस तरह से आप लोगों में जा रहे हैं, वकीलों से मिल रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा अभी तक? हमने अभी हाल ही में सभी हरियाणा के जितने विधायक हैं, मुख्यमंत्री है, मंत्रीगण है, सभी को पत्र लिखा है कि हरियाणा की अलग राजधानी और हरियाणा का अलग हाई कोर्ट शीघ्र बनना चाहिए। हरियाणा में सिविल कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 14 लाख से ज़्यादा कोर्ट्स केसेज पेंडिंग है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 6 लाख से ज़्यादा कोर्ट्स केसेज पेंडिंग है। और इसी तरह और केसेज ट्रिब्यूनल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैं, उनमें सभी में केसेज पेंडिंग है, जिससे अमूमन अंदाज़ा जो है 45 लाख से ज़्यादा लिटिगेंट्स हरियाणा के लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। वो सभी चाहते हैं कि हमारे लिए शीघ्र और सस्ता न्याय मिले, लेकिन इस स्थिति में शीघ्र और सस्ता न्याय की जो बात है वो असंभव है। 20-20, 25-25 साल कोर्ट्स केसेस में लग जाते हैं। लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं जुडिशल सिस्टम से कमज़ोर होता है। एडवोकेट्स भी इस बात को लेकर दुखी हैं कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए शीघ्र और सस्ता न्याय नहीं दिलवा पाते। इसको लेकर हमने एक मुहिम चलाई है पूरे हरियाणा में। पिछले 2-3 साल से मैं बारों में जा रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है कि हरियाणा का हाई कोर्ट यदि अलग बनता है तो काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। जज की स्ट्रेंथ के अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हाई कोर्ट का प्रॉपर होगा यदि हरियाणा में हरियाणा का हाई कोर्ट होगा। इस तरह राजधानी अलग बनने से हरियाणा में पब्लिक को इससे सुविधा होगी। इसको लेकर हमने अभी एक हरियाणा बनाओ अभियान के नाम से अभियान चलाया है और इस मुहिम की जो फाउंडेशन है हरियाणा बनाओ अभियान की आज हमने कुरुक्षेत्र से रखी है, जो पूरे हरियाणा में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम जाएंगे और आम पब्लिक को उसके साथ जोड़ेंगे। जब तक सभी वर्ग समाज के साथ नहीं जुड़ेंगे तो ये हमारी जो मांग है, ये हमारी जो ज़रूरत है हरियाणा की, वो पूरी नहीं हो पाएगी। हम बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लगाव के और बिना किसी की दूरी के इस काम को चलाएंगे, जिसमें हम अपील करते हैं हरियाणा की सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चुने हुए नुमाइंदों को, कि इस मुहिम में हमारे साथ आएँ और हरियाणा की अलग राजधानी और हरियाणा का हाई कोर्ट बनाएं। तभी हरियाणा की जनता को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जुडिशल सिस्टम पर लोगों का विश्वास बरकरार रहेगा। सर, जैसे आपने बताया कि आगाज़ जो है कुरुक्षेत्र से हुआ है, बाकी 12 डिस्ट्रिक्ट आपके साथ है, उनका आपने लिए भी? बिल्कुल, 12 पिछले 2 साल से मैं काफ़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर चुका हूँ। पहले कुरुक्षेत्र में भी की, पंचकुला में भी की, करनाल में भी की, कैथल में भी, हिसार में भी। 12 में हम जा रहे हैं, सब डिवीजन लेवल पे हम जा रहे हैं और आने वाले समय में हम एक प्लेटफॉर्म जो हमने आज बनाया हरियाणा बनाओ अभियान, इससे साथ सभी को जोड़ेंगे। इसमें सभी बार एसोसिएशंस और सभी जो दूसरी संस्थाएं उनको इसके साथ लेके आएंगे। आज MS चोपड़ा साहब यहाँ पर आए हैं, हमें पूरा सहयोग दिया है, समय समय पर इस बारे में लिखते भी रहते हैं और काफ़ी सारे और बुद्धिजीवी लोग अब जुड़ रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में इस संघर्ष के साथ, इस अभियान के साथ लाखों की संख्या में हरियाणा के लोग आएंगे और एक दिन होगा जब हम अपना हाई कोर्ट हरियाणा में लेके आएंगे और अपनी राजधानी लेके आएंगे। इसमें कोई ज़्यादा लंबे समय अब इंतज़ार पब्लिक नहीं कर पाएगी। आपने बताया सरकार से भी आपकी बातचीत हुई है, काफ़ी बार हुई है, अभी तक आश्वासन क्या मिला है? नहीं, अभी तक सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस पे साइलेंट हैं, लेकिन अब जब जनता की तरफ से मांग उठी है, एक पब्लिक ओपिनियन बना है, भारी संख्या में लोगों का समर्थन जुटने लगा है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को इस पे जवाब देना पड़ेगा। हर पॉलिटिकल पार्टी को इस बात को क्लियर करना पड़ेगा कि हरियाणा के हाई कोर्ट में उनके बारे में और हरियाणा की राजधानी के बारे में उनका क्या स्पष्टीकरण है।